साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। और जैसा कि आप जानते हैं, आज है दोस्तों 30 मार्च। तो 30 मार्च के दिन इतिहास में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो आपकी आगामी परीक्षाओं के देखते हुए महत्वपूर्ण हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने के लिए आ चुके हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा ना बोलते हुए आज की इस लाइव क्लास को स्टार्ट करते हैं। 30 मार्च 2022। तो 30 मार्च के दिन पूरे इतिहास में क्या कुछ घटा है, चलिए नज़र डाल देते हैं। दोस्तों, आज है 30 मार्च। तो 30 मार्च के दिन क्या कुछ खास हुआ है हमारे इतिहास में, चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को क्या कुछ खास है, चलिए बताते हैं। 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, राजस्थान, वही राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के 4 रजवाड़ों जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर को मिलाकर राजस्थान शहर बनाया गया था। और इसीलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, राजस्थान के बारे में क्या बताना है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। स्थापना दिवस, विभिन्न राज्यों के स्थापना दिवस पूछता है, जैसे यूपी राज्य के स्थापना दिवस क्या है, मध्य प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस क्या है, बिहार राज्य के स्थापना दिवस क्या है। विभिन्न परीक्षाओं में, खासतौर से पीसीएस की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, राजस्थान का स्थापना दिवस। नेक्स्ट बढ़ेंगे दोस्तों, 30 मार्च 1899। तो 30 मार्च 1899 को सिरिल रेडक्लिफ कौन थे, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जो रेखा खींची, जिसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो उस रेडक्लिफ रेखा जिन्होंने खींची, जिन्होंने बंटवारे का एक आधार दिया, सिरिल रेडक्लिफ, उनका जन्म हुआ था 30 मार्च 1899 को। इससे एक बात ये भी क्लियर हो गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। इसी तरह भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये जो रेखाएं हैं, इसको हमको ध्यान करके रखना है। और चूँकि भारत पाकिस्तान का बीच का मैटर है, तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न एग्जामों में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान करके रखना है। आगे बढ़ेंगे 30 मार्च की अगली घटना। 30 मार्च 1919 को गांधी जी ने रोलेक्ट एक्ट का विरोध किया था। रोलेक्ट एक्ट का विरोध गांधी जी ने किया था, जिसको नो अपील नो दलील कानून कहा गया था। तो इस कानून का विरोध गांधी जी ने 30 मार्च 1919 को शुरू किया था। तो ये बहुत ही कठोर कानून था अंग्रेज़ों का, ख़ास तौर से जो हमारा भारतीय जो न्यूज़पेपर थे, जो अखबार थे, उनके ऊपर नकेल कसने के लिए अंग्रेज़ों ने इसको चालू किया था। क्योंकि जो न्यूज़पेपर थे, जो अखबार थे, वे क्या करते थे, और हमारे जो न्यूज़ होती थी, जो अंग्रेज़ काम करते थे, जो गलत काम करते थे, जो उनकी गलत नीतियाँ थीं, उनका पूरा प्रचार प्रसार करते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर नकल कसने के लिए, उनके ऊपर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए इस कानून को लाया था। इसलिए इसको नो अपील नो दलील कानून भी कहा गया था। ना इसमें कोई अपील हो सकती थी, ना ही कोई दलील दी जा सकती थी। तो गांधी जी ने इसका विरोध 30 मार्च 1919 को शुरू किए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है 30 मार्च 2017। 30 मार्च 2017 को क्या हुआ, दक्षिण कोरिया की एक राष्ट्रपति थी पार्क ग्यून हाय के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था 30 मार्च 2017 को। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की यह पहली महिला राष्ट्रपति थी, ठीक है। इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। चूँकि ये पहली महिला राष्ट्रपति थी, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। अब हम बात करें वर्तमान समय में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति जो 10 मई को शपथ ग्रहण करने वाले हैं, यू शुंग योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, जो 10 मई से अपना कार्यभार संभालेंगे। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान में रखना है। और रही बात दक्षिण कोरिया की,
तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। तो ये भी कई बार पूछा गया है, इसको हमको ध्यान में रखना है। अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चलेंगे। 1957, 30 मार्च 1957। 30 मार्च 1957 को क्या हुआ दोस्तों? बहुत ही बड़ी भारत के लिए उपलब्धि थी। भारत की एक फिल्म थी मदर इंडिया। मदर इंडिया को इसको पहली बार ऑस्कर में नामित किया गया था। ऑस्कर में विदेशी भाषा में ऑस्कर पुरस्कार के लिए इसको पहली बार नामित किया गया था मदर इंडिया को। दोस्तों आपको बता दें, ऑस्कर पुरस्कार अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। ऑस्कर जो पुरस्कार दिए जाते हैं इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और पहली बार 30 मई 1957 को भारतीय फिल्म मदर इंडिया को इसके लिए नामित किया गया था विदेशी भाषा के क्रम में। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि पहली कोई पिक्चर जो नामित की गई थी। उसके बाद दोस्तों अगले बढ़ेंगे। 30 मार्च 1908। 30 मार्च 1908 को देविका रानी, आप जानते हैं बहुत बड़ा नाम है देविका रानी और यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है देविका रानी से। देविका रानी को 30 मार्च 1908 में देविका रानी का जन्म हुआ था। बहुत ही बड़ा नाम है यह। 30 मार्च 1908 को इनका जन्म हुआ था और देविका रानी के बारे में बता दें, ये भारत की पहली महिला अभिनेत्री हैं। भारत की पहली महिला अभिनेत्री देविका रानी। दोस्तों आपको बता दें कि 1969 में इन्हें फाल्के पुरस्कार दिया गया था। 1969 आप जानते हैं फाल्के पुरस्कार की शुरुआत भी उसी वक्त हुई। पहले प्रश्न भी पूछा गया है कई कंपटीशनों में कि पहला फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, फर्स्ट टाइम फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया, जो 1969 में दिया गया देविका रानी को। और वे पहली अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि देविका रानी ये नाम है जिन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया, पहली महिला अभिनेत्री जिन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में अछूत कन्या आपने सुना होगा। अछूत कन्या इनकी प्रसिद्ध फिल्म रही है जिसके लिए इन्होंने बहुत सारे पुरस्कार भी जीते। उसके बाद दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। 1992 में एक प्रसिद्ध नाम है सत्यजीत रे। सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। आपको बता दें 1992 में सत्यजीत रे को भी ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। 1992 में 30 मार्च 1992 को सत्यजीत रे को ऑस्कर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। और दोस्तों आपको बता दें भारत रत्न से भी इन्हें नवाजा गया था 1992 में सत्यजीत रे को। तो कई बार ये भी पूछ देता है, क्रम दे देता है भारत रत्न और नाम दे देता है पाने वाले, इन दोनों को मैच करने के लिए देता है कि कौन से व्यक्ति ने कब भारत रत्न पाया, कौन से दिग्गज कलाकार ने कब भारत रत्न पाया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि 1992 में भारत रत्न भी ये पाए थे सत्यजीत रे और 30 मार्च 1992 को इन्हें ऑस्कर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। और सत्यजीत रे के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1984 में इन्हें फाल्के पुरस्कार भी दिया गया, यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी इन्हें 1984 में दिया गया था। तो दोस्तों ये कुछ खास खबरें थी 30 मार्च के दिन। उम्मीद कर रहा हूँगा आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही योगदान देने वाले हैं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण एग्ज़ाम की नॉलेज के साथ हमारे साथ जुड़िए भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कल फिर जुड़ूंगा 31 मार्च के इतिहास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।